और अब बात ओवैसी की करेंगे, जिनके मिशन यूपी का ऐलान होते ही अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ओवैसी को थैंक्स बोल रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि ओवैसी का हर दाव बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया। यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने कदम रखे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समेत 8 दलों के साथ तालमेल हो चुका है। आखिरी रणनीति पर मंथन भी जारी है। यूपी में कमजोर पड़ चुके विपक्ष के बीच ओवैसी की मौजूदगी से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की खुशी छिप नहीं रही। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। साक्षी महाराज को भरोसा है कि बिहार में आरजेडी की राह में रोड़ा अटकाने वाले ओवैसी की भूमिका यूपी में भी कुछ वैसी ही होगी, यानी कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों को 440 वोट का करंट लगेगा। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक बटेगा और बीजेपी लीड ले लेगी। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल यूपी और गुजरात की बारी है। 2022 के उसी मिशन पर 2 दिन पहले ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे थे। दौरा 1 दिन का था। शुरुआत अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से हुआ। समर्थकों का हुजूम जुटाकर ओवैसी और राजभर ने ये संदेश देने की कोशिश की कि आने वाली लड़ाई में उनकी भूमिका अहम होगी। ये मेरा मानना यह है कि राजभर साहब की लीडरशिप में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, जमीनी सतह पर वही बीजेपी से मुकाबला कर रहा है और मुस्तकबिल में वही मुकाबला करेगा। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का, ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता जो विकल्प या अल्टरनेट पॉलिटिक्स को देख रही है, वो जरूर इस भागीदारी मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। यूपी में ओवैसी की दस्तक हुई है। उनका चिर परिचित वोट बैंक वही मुस्लिम समुदाय है, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंची। लेकिन अब कई पार्टियों को ये डर सताने लगा है कि AIMIM ने बिहार जैसी कामयाबी यूपी में दोहराई तो बीजेपी को फायदा जरूर पहुंच सकता है। अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो अब तक समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते रहे हैं। तो क्या यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी वोट कटवा साबित होंगे? फिर से कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी और उनकी पार्टी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखना है कि उनका यूपी प्लान क्या रंग लाता है। आज तक ब्यूरो के लिए कन्नौज और लखनऊ से नीरज श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा। चुनावी दांव में ओवैसी की हार जीत से ज्यादा मायने इस बात के लिए है कि उनके मुस्लिम तुष्टीकरण वाले कार्ड से किसे फायदा, किसे नुकसान होता है।
यूपी हो या फिर बंगाल, ओवैसी बेशक अपनी मौजूदगी दिखाने लगे हैं, लेकिन वोट बैंक पर चोट की डर से कई पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में लगी हुई हैं। मिशन पैन इंडिया पर निकल पड़े हैं ओवैसी। पहले महाराष्ट्र में चुनावी कदम रखा, फिर तेलंगाना, बिहार और अब बंगाल, यूपी, गुजरात का चुनावी प्लान भी तैयार है। ओवैसी के चुनावी प्लान की ये शुरुआत है। फिलहाल नजर बंगाल पर है, लेकिन अगले साल होने वाले यूपी और गुजरात चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। मौका मकर संक्रांति का है। यहाँ से गुजरात में AIMIM की चुनावी दस्तक के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में होने वाले गुजरात के नगर निगम के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी किस्मत आजमाने जा रही है। वहाँ छोटू भाई बसावा की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ तालमेल भी हो चुका है। BTP के साथ गठबंधन के जरिए पहली बार ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में मैदान में उतर रही है। ओवैसी के इस फैसले से गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। फरवरी में गुजरात में 6 कॉरपोरेशन और नगर पालिका के साथ साथ तहसील पंचायत के चुनाव में भी AIMIM अपने उम्मीदवार को उतार रही है। लेकिन ओवैसी के दांव की असल परीक्षा तो बंगाल में है। वो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। AIMIM करीब 100 सीटों पर कड़ी टक्कर देने का इरादा भी जता चुकी है। ओवैसी के चैलेंज को लेकर सवाल और संकट अब ममता के सामने है। जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी को उम्मीदें हैं, उस पर अब तक ममता दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने TMC पर भरोसा जताया। तो क्या ओवैसी ममता दीदी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के बीते विधानसभा चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है। ओवैसी की पार्टी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। 14 तो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीमांचल में थे, जिनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की और कम से कम 10 सीटें ऐसी रहीं जहां AIMIM की वजह से RJD कांग्रेस की हार पक्की हो गई। RJD कांग्रेस बिहार में कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गई। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि अगर ओवैसी ने बिहार चुनाव नहीं लड़ा होता तो आज वहां सत्ता का समीकरण कुछ और होता। सवाल है कि क्या मुस्लिम राजनीति के मामले में बिहार चुनाव ट्रेलर था? क्या बंगाल में ममता के लिए ओवैसी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? बंगाल में करीब 27% मुसलमान हैं। वहां की 294 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। इन इलाकों में AIMIM लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग AIMIM के सदस्य बन चुके हैं। ओवैसी के चुनावी प्लान को लेकर ममता का गुस्सा जग जाहिर हो चुका है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ओवैसी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। कुछ दिन पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे AIMIM सांसद ने भी चैलेंज कर दिया। नहीं पा रहे हैं हम, इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस RJD के लोग, 6 सीट पर NDA जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर? इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। TMC AIMIM की लड़ाई देखकर बीजेपी खुश है, क्योंकि हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं।
तो ममता के मुस्लिम वोट में ओवैसी चोट करेंगे। दोनों सूरत में फायदा बीजेपी को हो सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। साक्षी महाराज ओवैसी के यूपी प्लान को लेकर खुशी जता रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उनसे सहमत नहीं है। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की। संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को जनता जिता रही है, कोई बी, सी या डी टीम नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।